हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जेपीएससी मजाक बना रखा है लेकिन कसम से। चलिए आते हैं मुद्दे पर। आप लोगों को पता ही है कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम देने गए थे बच्चे, वो वापस तो आ गए हैं। और बहुत बच्चों ने बहुत सारे सेंटर्स में एग्ज़ाम्स ये भी पता चल रहा है कि नहीं दिए। और जो वापस आए हैं वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा एक्चुअली में बच्चे स्ट्रेस में हैं। झारखंड का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो चुका है। जिस स्थिति में जेएसएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, जब ये एग्ज़ाम होने वाला था, तब भी मैंने ये कहा था कि इतनी हड़बड़ी में एग्ज़ाम मत लीजिए, इतनी हड़बड़ी में एग्ज़ाम्स मत करवाइए। आप पहले सफिशिएंट तैयारी कर लीजिए, फिर एग्ज़ाम्स लीजिए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर सारे टीचर्स को था, सारे मेंटर्स को था और सारे स्टूडेंट्स को भी था। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यार, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत आस लगा के पढ़ते हैं। उनके पीछे उनकी पूरी फैमिली टिकी होती है, पूरी फैमिली की निगाहें होती है कि मेरा बेटा अफसर बनेगा, मेरे घर से कोई अफसर बनेगी। ठीक है, बहुत से बच्चों की स्थिति ये भी होती है ना कि वो किसी तरह पैसे जुगाड़ कर कर जाते हैं दूसरे दूसरे सेंटर्स में। जैसे हर बार इंटर डिस्ट्रिक्ट्स दिया जा रहा है, इस बार रांची के बच्चों का था तो उनको किसी को हजारीबाग, किसी को रामगढ़, किसी को जमशेदपुर, तो सबका अलग अलग है। तो ये बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पॉकेट मनी निकाल कर किसी तरह अपना जुगाड़ करते हैं, पॉकेट मनी निकाल कर किसी तरह जाने की व्यवस्था करते हैं और वहाँ जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। और फिर जब वहाँ से जैसे ही एग्ज़ाम्स आप लिखते रहते हो, फर्स्ट हाफ खत्म होता है और बच्चों को पता चलता है कि अरे वहाँ तो क्वेश्चन लीक हो गया। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन लीक हो गया है। और यहाँ पर अब क्या है कि अब जो दूसरा पेपर आप जब देने वाले रहते हो, तो और आपको जब फर्स्ट हाफ में बीच में ब्रेक मिला था, ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये कहानी बताई कि फर्स्ट हाफ में वो निकले जैसे ही पहला पेपर देकर, जो जीएस का पेपर था, ठीक है, कॉमन, तो वो जो ब्रेक का टाइम था उस समय बहुत सारे बच्चों ने जब मोबाइल ऑन किया वापस अपने सेंटर से बाहर निकल कर, तो पूरा न्यूज़ फ्लैश होने लगा। ठीक है, जामताड़ा का वीडियो आ गया और उसके अलावा बहुत सारे चतरा के वीडियो आ गए, धनबाद के वीडियो आ गए, लोहरदगा के सेंटर्स में चोरी की खबरें उड़ने लगी। तो और ये वीडियोस न्यूज़ में चलने लगे और वो भी पूरा ऑथेंटिक था। वो वीडियो जो दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था उसमें चोरी हो रही है। ठीक है, अब आप बताओ उसमें से कितने बच्चों ने जो सेकेंड पेपर दिया होगा वो मन से दिया होगा यार। बहुत से बच्चों ने तो दिया भी नहीं, बेचारे, उन्होंने सेकेंड पेपर दिया ही नहीं कुछ बच्चों ने, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि और जिन्होंने दिया होगा उनका आधा कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही लूज हो गया होगा वो वीडियोस देखकर फर्स्ट हाफ के बाद में। झारखंड सरकार चाहे जितने भी, आज का मौसम बहुत बारिश वाला है, शायद ऊपर वाला भी रो रहा है यहाँ झारखंड की हालत देखकर, भगवान भी हमारे हैं, उनके भी आंसू निकल आए हैं। ठीक है, यहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार की जो व्यवस्था है उसको देखकर मुझे कहते हैं लोग कि ऑथेंटिक क्या है कि चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अगर किसी को अभी भी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं दिख रही इतने वीडियो वायरल होने के बाद, अब मैं पॉइंट्स पर आऊँगा, एक एक पॉइंट गिनाऊंगा। ठीक है, तो और अगर कभी लाइव डिबेट में हो तो लाइव डिबेट में बैठकर समझाऊंगा कि कैसे ऑथेंटिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं ये सबको दिख रही हैं और जिनको नहीं दिख रही वो अंधे हैं। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी तरह के लोग हों, चाहे वो मेरे चाहने वाले दोस्त हों या चाहने वाले ना हो। ठीक है, वो बिल्कुल अंधे बनकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को सेकने में लगे हुए हैं। साफ साफ दिख रहा है कि जामताड़ा में चोरी हो रही है, साफ साफ दिख रहा है कि कैसे जो है बच्चे बता रहे हैं कि पेपर का जो था वो खुला हुआ है। और बहुत सारे, मैं पॉइंट्स पर आता हूँ, पहले एक एक पॉइंट करता हूँ। देखिए पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट है कि जो जामताड़ा का वीडियो था, ठीक है, उसमें साफ दिख रहा है कि जो बच्चा है वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है कि वहाँ पर धांधली हो रही है, बाहर में जो बरंडा है उसमें बैठकर लिखवाया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो बरंडा में लिखवाया जा रहा है तो बोलते हैं कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं वो वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चन था। अरे बेवकूफ़ हो, ये पहले समझो कि जो बच्चा मोबाइल लेकर कर रहा था वो भी उसी का स्टूडेंट था। ठीक है, और अगर मोबाइल सबको अलाउड था तो उस बच्चे को भी अलाउड हुआ होगा। ठीक है, और वो बच्चा जो था जब वहाँ पर, इसका मतलब मोबाइल किसी का चेक ही नहीं किया गया था। ठीक है, बाहर बरंडा में सब बैठ के लेकर, मतलब सब अपने बैग्स वो लेकर बैठे हुए थे, यानी क्लास में एग्जाम्स हुआ ही नहीं था। और बरंडा में तो सबको अलाउड रहता है और कैंपस में यानी मोबाइल सब कुछ जो था बैग सब अंदर चला गया था। ठीक है, और उसके बाद आराम से लिखा गया। और अगर आपको फिर भी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो उस बच्चे का लोकेशन ट्रेस करो जिसने ये मोबाइल से वीडियो बनाया, अगर उस बच्चे का लोकेशन उसी सेंटर पर होगा और उसका एडमिट कार्ड भी, फिर आप उसे बुलाओ और पूछो उसका एडमिट कार्ड भी उसी पे होगा, तो फिर इसका मतलब है कि वो वहाँ का स्टूडेंट था।
ठीक है। और वहाँ और एक तो एग्जाम 10 एग्जाम हो नहीं रहे होंगे एक सेंटर में, उस रेडियस में, यानी कि वो जेपीएससी का पेपर चल रहा था। और अगर जेपीएससी का पेपर चल रहा था और उस बच्चे ने उसको शूट किया तो वो सीधी सी बात है कि वो सीधी सीधी वहाँ पर चोरी हुई है, ठीक है। तो बेवकूफ़ जैसी ये बात ही नहीं करनी है कि वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिसिटी बच्चे ने खुद डाल दिया, आप उसके वीडियो को चेक कर सकते हो। अगर उसको बुलाकर अगर आप करना चाहते हो तो उसका ट्रेस कर लो यार, लोकेशन देख लो, सब कुछ पता चल जाएगा वहाँ पर वो बच्चा था कि नहीं था। क्वेश्चन उस पर उठा रहे हो, अगर वो सच ला रहा है तो क्वेश्चन उस पर उठाया जा रहा है। अरे जो चोरी कर उसको आप नहीं पकड़ पा रहे हो, उसको संभाल नहीं पा रहे हो, वहाँ चोरी नहीं रोक पा रहे हो, तो आप जो बच्चा सत्य बोल रहा है, जो बच्चा सत्य दिखाने वाला, आप उसको डरा रहे हो, ठीक है। अब बात आती है कि सील। आज मैं एक डिबेट सुन रहा था, उस डिबेट में कुछ डिबेट्स चल रहे थे, और डिबेट में क्या था कि बोला जा रहा था कि जो ओएमआर शीट थी, ठीक है, वो बच्चों के सामने खोली गई है, और बोलते बोलते फ्लो में सब ये बोल भी गए कि जो क्वेश्चन पेपर था वो भी बच्चों के सामने खोली गई है। अरे मेरे भाई, ओएमआर शीट जो होती है वो मैं मान सकता हूं कि ओएमआर शीट भी नहीं खोली जाती, पहली बात। लेकिन बच्चों के सामने अगर आपने ओएमआर शीट रखी है, ठीक है, ओएमआर शीट का, तो ओएमआर शीट का जो नंबरिंग है वो कितना खुला क्या खुला वो सब लिखवाना पड़ता है, बताना पड़ता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात की जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पूरा एक पैक आता है। जैसे मान लीजिए 36 क्वेश्चन एक बच्चे में, एक क्लास में, थोड़ी एग्जांपल में, एक क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों का मान लीजिए 40 का पेपर होगा और वो एक सील पैक में होगा, ठीक है। तो वो सील पैक खोला जाता है बच्चों के सामने, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी सील पैक रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो किसी भी कीमत पर ना उस बच्चों के सामने खुले जाएंगे, ना किसी इन्विजिलेटर के सामने खुले जाएंगे। उसका हक सिर्फ जो क्लास में बच्चे बैठे होते हैं वो खोलते हैं अपने पेन से हटाकर, जिप कर, ठीक है। तो यहां पर जो सील था वो क्वेश्चन पेपर का पहले से टूटा हुआ था, बच्चे जो है, ठीक है। बच्चों ने साफ साफ कहा है कि यहाँ क्वेश्चन, और एक सेंटर में बहुत सारे सेंटर में ये चीजें थी, ठीक है। तो अंदर की चीजें वहां पर तो आप बोलोगे कि वहां का कोई ऑथेंटिक, बच्चे जब इतने सारे बोल रहे हैं खड़े होकर, ऑथेंटिसिटी कैसे नहीं हो सकती है, तो उन बच्चों को तो मोबाइल अलाउड हुआ नहीं हुआ, तो कैसे वीडियो बनाएंगे, कौन वीडियो बनाएगा वहां पर। तब एक उपाय है कि जो क्लास में जब बच्चे जिनको पेपर बताओ, क्लास में सारे रिकॉर्डिंग्स आपने अगर कैमरा लगाएंगे तो वहां पर सामने आपको दिख गया होगा, बच्चे किसी को सील अगर किन्होंने फाड़ा होगा तो दिख गया होगा, नहीं फाड़ा होगा तो वो भी दिख जाएगा क्यों खुला होता, इसका मतलब बच्चे पलट रहे, खुल गया, सीधी सीधी बात है। तो भैया क्वेश्चन पेपर कभी भी सील का अंदर नहीं तोड़ा जाता है, चाहे वो 4 बच्चों को बुलाकर या 10 बच्चों को आप बुला लो या इन्विजिलेटर खड़े हो, क्वेश्चन पेपर का सील कभी नहीं टूटता। क्वेश्चन पेपर का सील सिर्फ बच्चे तोड़ते हैं। तो बेवकूफों जैसी वाली बात है कि वो बोलते हैं कि 4 बच्चों के सामने क्वेश्चन पेपर का भी सील तोड़ा गया, ये कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तीसरे पे आता हूं मैं अब। तीसरा है कि जो बहुत सारे अभी एक वीडियोस आप बहुत सारे देख रहे होंगे, मैंने भी देखा, ठीक है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि बहुत सारे सेंटर्स में बच्चों को क्या मिला है, ओएमआर शीट का नंबर जो होता है, ठीक है, और जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर तो वो अगर कैंडिडेट का सेम ना हो, ठीक है, तो वो किसी भी हिसाब से ऑथेंटिक नहीं होगा। अब बहुत सारे सेंटर्स में बच्चे दिखा रहे साफ साफ कि उनका ओएमआर शीट नंबर और जो बुकलेट शीट नंबर वो अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बुकलेट नंबर जो है और उसके मान लीजिए आपका बुकलेट नंबर का लास्ट का डिजिट है 252, ठीक है, और आपको ओएमआर शीट मिल गया 252 की जगह 254, ठीक है। तो 2 ओएमआर शीट, इसका मतलब किसका था, 2 जो पीछे वाले बच्चे थे उसका ओएमआर शीट आपको मिल गया है, और आपने जो भरा वो जमा होगा उसी बच्चे के नाम पर, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन के साथ थोड़ी जमा होता है, सिर्फ ओएमआर शीट नाम जमा होता है, और वो आपके जो डेटा है उस डेटा में उसी नंबर से सेव है वो ओएमआर शीट, कि उसी बच्चे को अलॉट हुआ था। यानी सब बच्चे जो भर रहे हैं वो अपना नहीं भर रहे थे, वो किसी और का भर रहे थे, और फाइनली किसी और का मार्क्स किसी और के सर पे चढ़ जाएगा और पूरा का पूरा झोलमाल हो जाएगा। और पूरी तरह से ये लापरवाही जो ओएमआर शीट को जो ओएमआर शीट की जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं होने का रीजन था, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, जेपीएससी की जो है लापरवाही है, और सेंटर्स के जो में जो आए होंगे वो सेंटर्स के जो मैनेजमेंट हुआ होगा उनकी लापरवाही है, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अब आता हूँ नंबर 4। बहुत से अभी वीडियोज होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेट है, किसी सेंटर में ये भी बताया जा रहा है कि दिखाया जा रहा है कि उस वहाँ पर वो लोग बाय सबूत के साथ डाल रहे बच्चे कि जो क्वेश्चन था वो एक ही बी सेट का 2 तरह का क्वेश्चन था, मतलब सेट बी है, ठीक है, लेकिन एक सेट में मुझे क्वेश्चन अलग मिला और पीछे जो बी सेट था उसको क्वेश्चन अलग मिला। यानी क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन था वो तो ठीक था सेट का, दूसरा क्वेश्चन था उसमें कुछ लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास बच्चे दिखा रहे कि वो रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हो सकता है, ये तो प्रिंटिंग का भारी मिस्टेक है। दूसरा चीज है कि 2 सेट कैसे बन सकते हैं, एक ही सेंटर में अलग अलग क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो खुलकर सामने आ रही। लोहरदगा में अभी
एक सूचना मिली जिसमें वहाँ के शिक्षक ने, वहाँ के प्रिंसिपल ने लिख कर दिया है वहाँ के सेंटर्स के कि यहाँ चोरी हुई है। उन्होंने लिखित रूप से दिया है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे चैनल से दिखा भी रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स में चल भी रहे हैं। तो अगर वहाँ पर भी चोरी हुई है तो वहाँ तो बहुत, इतने होने के बाद किसी एक ने कम से कम चलो हिम्मत तो दिखाई। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने लिख के दिया कि बच्चों के भविष्य का सवाल है और वो आ गया है, उन्होंने ये बात कही। आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, कि आप बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक मेंटर हूँ, ठीक है, एक स्टूडेंट और मेंटर की तरह, और हमेशा स्टूडेंट साथ खड़ा रहना मेरा फ़र्ज़ है। झारखंड की जब बात आएगी तो हम सब का भविष्य दांव पर होता है, ठीक है। हम जिनको तैयार करते हैं वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और हम भी उनके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं कि वो एग्ज़ाम्स निकालें, और पूरी लगन के साथ हम बच्चों की तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे जो सेंटर्स वाले वो भी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाते हैं, ताकि बच्चों का भविष्य बने और कल के डेट में जो अफसर बने तो उनसे ज़्यादा खुशी हम जैसे मेंटर्स को हो, ठीक है। लेकिन जब इस तरह का कृत्य होता है झारखंड में, और माननीय चंपई सोरेन जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, और माननीय चंपई सोरेन की जो सरकार है उनमें से किसी मंत्री का स्टेटमेंट नहीं आता कि नहीं ये गलत हुआ है। सब कहते हैं कि नहीं, इसमें वैसा कुछ दिख नहीं रहा, और अगर जिनको दिख नहीं रहा है तो जितने भी हैं यहाँ के मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो सरकार के कोई भी नुमाइंदे, वो सब के सब अंधे हैं। जिसको हम लोग एक कहते हैं, कहावत है कि हम शुतुरमुर्ग तो नहीं, तो इस शुतुरमुर्ग की तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, बालू में अपना मोड़ी गाड़ लिया है और बोल रहे कि नहीं नहीं बाहर कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बाहर कोई मेरा दुश्मन नहीं, बाहर ओले नहीं पड़ रहे, बाहर धूप नहीं है, और उन्होंने बालू में अपना मोड़ी गाड़ रखा है धरती पर, ठीक है। उसी तरह इनका हाल हो गया है, ठीक है। ये भी शुतुरमुर्ग की तरह अपना आंख बंद करके मोड़ी गाड़ लिए हैं, और इनको कहना कि नहीं नहीं कोई चोरी नहीं, कोई चोरी नहीं, जबकि सारी चीजें दिख रही हैं, सबको दिख रहा है, फिर अंधों की तरह ये बयान दे रहे हैं। और इससे वाहियात जो आज तक जो पूरा शासन व्यवस्था था एग्जाम्स का, मैंने कभी नहीं देखा अपने में। जेएसएससी एग्जाम देकर आते हैं बच्चे, कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। ये एग्जाम देकर आते हैं, पेपर लीक की भी खबरें आ रही हैं। पेपर लीक, अभी एक वीडियो मैंने तुरंत देखा कि ये साढ़े 10-11 मतलब 12 बजे से पहले ही, 10:30 11:30 बजे के बीच में शायद पेपर 1 या पेपर 2 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका वायरल आ चुका है किसी के मोबाइल पर। अगर वो भी वो सबूत के साथ दिखा रहे अपने में, और अगर ये चीज़ें ऑथेंटिसिटी को जाहिर करती है, मेरा सबसे पहला आग्रह है कि एक आप लोग एक वकील कीजिए, जितने बच्चे हैं और इसे कोर्ट में तुरंत केस करें, ठीक है। और इसमें जो भी सहायता आपकी होगी वो मैं खुद करूँगा, और इसमें केस के बाद जितने जो एविडेंस अलग अलग दिखाए जाए, उन सारे एविडेंस को एक जगह लाया जाए, और उसके बाद सरकार के ऊपर भी मानहानि का केस करे कि जो बच्चे इतने सफ़र कर रहे उसकी जिम्मेदार कौन है, सरकार है या जेपीएससी है। और ये जो मेरी नीलिमा केरकेट्टा जी हैं, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। नीरज सिन्हा बहुत, उनसे नहीं हो पाया था, उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको पता था गलती हुई है। और आप लोग को पता है गलती, उसके बाद भी सब थित्थर की तरह आप लोग जो हैं वो अपने क्या पद पर बने हुए हैं और बोल रहे कि नहीं कुछ हुआ, नहीं कुछ हुआ है। इसमें इस तरह की वाहियात, जो भी बच्चा यार मर धस कर जा रहा है, किसी तरह अपने पेरेंट्स से पैसा उधार लेकर जा रहा है, किसी तरह अपना कमा कर वो ये में लगा हुआ है कि नहीं अब चलो एग्ज़ाम देना है, कुछ इसमें रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, घर चलेगा, कैसे करेंगे वो लोग। पूरी तरह से यहाँ के पूरी तरह से जो व्यवस्था वो खत्म हो चुकी है। पूरी तरह से यहाँ का जो जेपीएससी, जेएसएससी जो भी संस्थाएं हैं झारखंड की, जब चाहे वो पुलिस वाली की हो चाहे किसी की भी हो, वो पूरी तरीके से वो खत्म हो चुकी है। सब में सीधा सीधा जो है ये पूरा खेल पैसों का चल रहा है कि यहाँ पर सीधे सीधे है कि 100 से 100% जो है वहाँ सीटें बेच दी जा रही हैं। बच्चे अगर सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम के बाद अभी क्या है कि आपको लग रहा होगा कि मेरा बहुत सही, अच्छा बहुत गया है, यहाँ जो पैसा दिया जा रहा है इसका मतलब है कि सीधी सीधी बात है यार, कट ऑफ ही इन्होंने कर दिया होगा, 200 का 200 बार बच्चे मार के आएंगे जिन्होंने सीटें खरीद ली हैं दोनों पेपर में 100 में, या वो 90-95 मार्क कराएंगे। आप कहाँ से करोगे? आपने मेहनत की है, आप 85 करोगे, 80 करोगे, 100 के 100 तो नहीं मार कराओगे आप। तो ये गलत फहमी में बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर जब सीट ही बिक गई है, यहाँ पर जेपीएससी की सीट आपने बेच दी, जेएसएससी की सीट बेच दी, अरे एक काम करो ना, सीधा सीधा सारी व्यवस्थाएं तो सरकार बोल दे खुलकर कि नहीं भैया जाओ इतना पैसा लाओ और सीट लो, या जेपीएससी खुलकर बोल दी या जेएसएससी खुलकर बोल दे कि पैसा लो और सीट, क्या बोलते हैं, ये सीट लो, ये आप ये क्या बोलते हैं, ये पोस्ट लो। यहाँ के बच्चे भी समझ जाएंगे कि एग्ज़ाम हमें नहीं देना है। यार अति हो चुका है अब बच्चों। अब यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा ने एक उलगुलान चालू किया था, ठीक है, वो उलगुलान था
उन्होंने शुद्धि के लिए चलाया था समाज की, उन्होंने समाज को एकीकृत करने के लिए चलाया था। और यहाँ पर एक उलगुलान की अब ज़रूरत है हमारे झारखंड को, और वो है कि हम स्टूडेंट्स यूनाइट हों। और यहाँ पर जब तक ये संस्थाएं ये ना मान लें, जब तक ये संस्थाएं ये ना ठान लें कि ये चीज़ें अब नहीं होंगी, यहाँ पर खुलकर इसका विरोध होना चाहिए। और इस चूंकि 144 लग गई है तो हम लोग फिजिकल अपीयरेंस नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो ट्विटर हो अगर, और 144 लगने के बावजूद भी अगर सरकार इस पर नहीं चेतेंगी तो फिर मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं रह जाएगा सारे स्टूडेंट्स के पास। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर आपको एग्जाम्स लेना नहीं आता तो आप इतनी दूर दूर मैं वो भी बता दूं कि आप एग्जाम कैसे लो। अगर आप लोगों के पास अक्ल नहीं एग्जाम लेने की तो मेरे से अक्ल ले लो, मैं दे देता हूँ, ठीक है, फ्री का है, कुछ नहीं है। आपके पास कितने सेंटर्स है, आपने जितने सेंटर्स बनाए इतने सेंटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतनी दूर भेजने की। आप तीन से चार या 5 डिस्ट्रिक्ट आपके पास जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है जो टाउनशिप में है, ठीक है, आप 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट आप तय करो जो भी करना है 5 से, और वहाँ के प्रत्येक स्कूल्स में, ठीक है, आपने सेंटर्स बनाओ, जो कितने सेंटर्स हैं उस हर एक स्कूल में बनाओ। और आप अपने पुलिस पे आपको भरोसा उठ गया हो मत करो, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूज़ करो। आप जो क्वेश्चंस निकालते हो पहले वो क्वेश्चंस के वहाँ पर जितने भी जहाँ क्वेश्चन छपती है पहले उसकी जानकारी लो, किसको आप दे रहे हो टेंडर। दूसरी बात है वहाँ क्वेश्चन जब बनता है तो किसी के पास मोबाइल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करो, एक प्रतिनिधि मंडल बनाओ, उसके लिए आप स्पेशली आपसे नहीं होती सेंट्रल फोर्स से आप मदद मांग लो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। हर एक सेंटर में सेंट्रल फोर्स की तैनाती करो। और बिल्कुल अगर ऑफलाइन बिल्कुल नहीं हो रहा तो पूरी तरह से ऑनलाइन कर दो एग्जाम को, ठीक है। आज कोई भी ऑनलाइन का जो होता क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑनलाइन में कभी ये होता ही नहीं है। अब ऑफलाइन आपसे नहीं समझ पा रहा, ऑनलाइन कर दो, बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे देंगे। आप उसकी टाइमिंग बढ़ा दो, थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ा के दो, ठीक है। ऑनलाइन में बच्चों को थोड़ा समय लगता है, ऑनलाइन में आप टाइमिंग बढ़ा के दो, लेकिन आप फेयर एग्जाम लो। और 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे सेंटर्स लो, आप रैप जवान तैनात करो और हर एक सेंटर में आपकी जरूरत है, आप मांगो सेंट्रल से फोर्स, आप सेंट्रल फोर्स मंगवा के एग्जाम्स लो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। यार बच्चों के भविष्य को आपने ना खिलौना बना के रख दिया सरकार ने। और लगता है जिनको लग रहा है ना कि आप एग्जाम्स, आप क्या कर रहे थे, आपको लगा था इलेक्शन है, चलो यार जल्दी जल्दी एग्जाम ले लेते हैं। बच्चे आपसे बोल रहे थे एग्जाम मत लो, आप टाइम दे दो, लेकिन आपने एक नहीं सुनी, सिर्फ दिखाने के लिए आपने एग्जाम ले लिया कि नहीं अभी इलेक्शन में बोलने के लिए हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम लिए हम लोग, जेपीएससी कंडक्टर, जेपीएससी का कंडक्ट करो आप यार। जेपीएससी की जगह तो आपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। जेएसएससी कंडक्टर वाले, जेएसएससी में क्या उखाड़ लिया सबने, जेएसएससी भी चोरी और क्या बोलते हैं क्वेश्चन लीक में चला गया। यार बच्चों का गुस्सा जो है, बच्चे पागल हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ आपने यहाँ के। और यहाँ के जो मेंटर्स तैयारी करते हो उनकी भी स्थिति इस लेवल पे है कि वो अपना आपा खो रहे हैं धीरे धीरे। यार कोई भी जो मेंटर है, कोई भी स्टूडेंट है ना, वो यहाँ झारखंड किसी देखकर रोएगा। बाहर वाले जो हैं बगल से सीखो यार, कहीं से भी सीखो, ठीक है। इतने ज़्यादा फॉल्स, इतने ज़्यादा डाउनफॉल्स, इतने ज़्यादा लूप्स इस सिस्टम में है तो वो झारखंड सरकार में है। और इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा है। मैं इससे पहले भी जो सरकारें, मैं उनसे भी कहता हूँ कि चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, कोई भी हो, अगर स्टूडेंट्स के खिलाफ आपने अभी, यहाँ के स्टूडेंट्स प्रायोरिटी है आपके, आप एग्जाम ले रहे हो, आप एक फेयर एग्जाम नहीं ले सकते हो। 6 जेपीएससी हाईकोर्ट चला गया, 7 जेपीएससी में इतनी बड़ी सेटिंग हो गई, स्कूल के बच्चों जैसा रिजल्ट निकाल दिया, कौन नहीं जानता है। मेरा कहना है कि अगर यहाँ अब सीधे सीधे स्टूडेंट्स सीधे सीधे क्वेश्चंस करें, अगर आप एग्जाम्स नहीं ले सकते तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ के सारे स्टूडेंट्स मिलकर निर्णय ले। अब नहीं चाहिए हमको ऐसी सरकार जो एग्जाम्स की सारी सीटें भेज दें। जो भी एग्जाम हो यहाँ पर शपथ पत्र दायर, सारे मंत्री आके शपथ पत्र हमारे सामने लिख कर दे कि हाँ यहाँ पर फेयर एग्जाम होगा, और इसकी पूरी विधि व्यवस्था बताए कि कैसे एग्जाम होगा। अब अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, स्टूडेंट्स अपने पढ़े लिखे अब हमारा जो युवा वर्ग है अगर इसमें नहीं आएगा तो धीरे धीरे ये झारखंड इन बिचौलियों के हाथों में बिक जाएगा। और ऐसी सरकारें आएंगी जो इस सरकार जो पूरी की पूरी 100 से 100% सीट बेच देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आपसे, हमारे जैसे मेरिट और टैलेंटेड लड़के, जो भी हम जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो हमारे अंडर में तैयारी करते हैं, या जो भी बच्चे घर में रहकर पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ने वाले सारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप जाति धर्म के नाम पे लेकर चाटते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। ना वो आपकी सुनेंगे, ना आपकी जाति देखेंगे, ना आपकी धर्म देखेंगे। आपकी अपनी ही जाति अपने ही धर्म के लोग जो सरकार में हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अब पैसों की खातिर अपने ही कैंडिडेट को अंदर कर देंगे और आप खड़े रह जाओगे, ठीक है। इससे दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जहां जहां एविडेंस एक जगह इकट्ठा कीजिए, आप सारे एविडेंस को एक जगह रखकर आप किसी पर्टिकुलर एक लॉयर को हायर करें, और उस लॉयर के पास जितने भी झारखंड में एविडेंस हैं, घूम रहे हैं, पूरे सर्कुलेट हो रहे हैं, जो न्यूज़ में चल रहे हैं, सब जगह, चाहे यूट्यूब में चल रहे हो, न्यूज़ में, सबको एक जगह लाओ आप,
और सीधे सीधे आप जाकर हाई कोर्ट, यहाँ के सीधे सीधे अपने जो है हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट जहाँ से आपको ये पिटिशन डालना है आप डालकर उसमें क्या करो, फॉरवर्डिंग कर दो तुरंत। और जेपीएससी पर भी ये सारे जितने सबूत हैं उनको भी आप फॉरवर्ड करो। और उसके अलावा राज्यपाल जी से आप मिले, राज्यपाल जी हमें समय दें, अगर कभी जाने की जरूरत हो, अगर मेरी जरूरत हो मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, हम लोग चलेंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग अवगत कराएंगे राज्यपाल जी को भी, ताकि ये कुछ जो एग्ज़ाम हो, इस तरह का जो भी एग्ज़ाम हुआ है जो अनलेस अनफेयर हुआ है, ठीक है, इसको तुरंत रद्द किया जाए। अंदर का जो गुस्सा है वो उबाल पर है, बहुत सारे वर्ड से जो नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह के घटिया जो है तंत्र शिक्षा का ना मैंने कभी देखा था ना मैंने कभी देखा है। ठीक है, और आगे क्या देखूंगा ये भी नहीं पता यहाँ पर। अरे बात करते हो यार, कुछ भी सरकार के नुमाइंदे सीधे सीधे बोल देते हैं कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ये साजिश वो साजिश है। अरे यार क्या बोले, सब चीज़ में तुम लोगों को साजिश ही नजर आती है, जो सामने दिख रहा है वो कुछ समझ नहीं आता। या तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे एक दूसरे पार्टी पर, लेकिन स्टूडेंट्स के बारे में कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ राजनीति करना आप लोगों को। ठीक है, सामने फैक्ट दिख रहा है उसमें, और कितना फैक्ट दिखना है। एज ए स्टूडेंट अगर आप रहोगे ना, आपके घर में भी बाल बच्चे होंगे, कभी सोचना। ठीक है, आज राजनीति में है सब, ठीक है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कभी सोचो कि आप अगर यही चीज़ आपके, आप नॉर्मल आदमी रहते और आपके बच्चे के साथ होता है, तब आपको समझ में आता इन चीज़ें। चलिए दोस्तों, जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। मेरे अंदर अभी बहुत ज़्यादा आक्रोश है और मैं थोड़ा एग्रेसिव शुरू से रहा हूँ। ठीक है, और मुझसे ये चीज़ नहीं देखी जाती और मैं खुलकर बोलता हूँ, मुझे डर भी नहीं है। मेरे साथ जो होगा नहीं होगा मुझे उतना सोचना नहीं आता और मैं सोचता भी नहीं हूँ। ठीक है, जिसको जो कदम उठाना होगा उठाइएगा, मेरे खिलाफ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें रुकनी चाहिए और इन चीज़ों पर हमें यूनाइट होना होगा। और अगर ये चीज़ें गलत हुई हैं तो इसको पूरी तरीके से सामने लाइए और इसको मिलकर आप लोग, हम लोग एक अभियान चलाएंगे। जितना भी सहयोग होगा मेरे तरफ से आप ज़रूर बोलिए, मैं हर जगह खड़ा रहूँगा आपके स्टूडेंट्स के लिए, अपने झारखंड के लिए। चलिए मिलते हैं, जोहार झारखंड। ठीक है, वंदे मातरम।